आज हम राजपूती कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास कुर्ती है जिसकी हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए, सबसे पहले हम मगजी जोड़ेंगे। तो देखिए, मगजी को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे। दोनों मगजी ये हमने उल्टी रखी हुई है और इनकी उल्टी साइड को इस तरीके से रखते हुए हम मगजी को दोनों किनारे से बराबर कर लेंगे और इस तरीके से इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप मगजी पर सिलाई लगाएंगे तो देखिए, मगजी दोनों किनारे से एकदम बराबर बनेगी। दोनों किनारे से मगजी एकदम बराबर जुड़ेगी। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। तो देखिए, अब हम मगजी को फोल्ड करेंगे और देखिए, यहाँ से हम मगजी को एकदम बराबर कर लेंगे कट करके। तो अब हम देखिए मगजी पर गुणा लगाएंगे। तो देखिए, मगजी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर गुणा को हम मगजी के किनारे पर रखते हुए गुणा के बीच में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, जहाँ से मगजी फोल्ड है वहाँ से आप बिल्कुल किनारे पर मगजी को नहीं रखिएगा। किनारे से थोड़े से गैप में आप गुणा को रखते हुए गुणा के बीच में सिलाई लगा लीजिए। अब हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप कुर्ती के दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा लीजिए। अब हम कुर्ती के गले में मंगजी लगाएंगे। तो देखिए, कुर्ती के जो पीछे वाला गला है उस पर हम सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मंगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये हमने मंगजी को गुणा को एक साइड में फोल्ड कर लिया है और अब हम देखिए 1 इंच आगे मंगजी को छोड़ते हुए मंगजी को यहाँ से लगाना शुरू करेंगे जहाँ पर हमने कट लगाया था। तो देखिए, मगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए लगाइएगा और कुर्ती को आप बिल्कुल भी नहीं खींचिएगा। मगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए जैसा गले का शेप है वैसे मगजी को आप लगा लीजिए। मगजी को थोड़ा थोड़ा सा पकड़िए और हल्के हाथों से खींचते हुए मगजी को यहाँ कुर्ती के गले में लगा लीजिए। और जहाँ पर कुर्ती के गले में जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर आप थोड़ा सा मगजी को ज़्यादा खींचते हुए लगाइएगा। तो इसी तरीके से आप कुर्ती के पूरे गले में मगजी को लगा लीजिए। अब हम देखिए इस मगजी को दूसरी मगजी के बराबर कट कर लेंगे और अब हम दोनों मगजी को बराबर रखते हुए किसी भी एक साइड में इसको फोल्ड कर देंगे और यहीं से हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहीं से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू कीजिए और कुर्ती को इस तरीके से घुमा लीजिए और गुणा के पास पास में ऊपर वाली सिलाई लगाएगा और गुणा को इस तरीके से बराबर दिखाते हुए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए पूरे गले में। अब हम कुर्ते के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से मगजी को आर्म होल की किनारे पर रखिए और जहाँ पर मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए मगजी को सीधा करेंगे और गुणा के पास पास में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से गुणा के पास पास में आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए।
इसी तरीके से दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लीजिए। तो अब हम देखिए कुर्ती को उल्टा करेंगे और यहाँ से आर्म होल से हम 1.5 इंच तक कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच तक आप यहाँ जहाँ पर हमने चाक कट किए हैं वहाँ तक आप कुर्ती की फ़िटिंग कर लीजिए। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ की भी फ़िटिंग कर लीजिए कुर्ती की। तो अब हम देखिए कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो देखिए 1 इंच आगे की तरफ मगजी को छोड़ते हुए हम यहाँ कुर्ती के इस कोने से मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए मगजी को यहाँ कुर्ती की किनारे पर रखते हुए आप यहाँ गुणा के पास में सिलाई लगा लीजिए। गुणा बराबर कैसे निकालें उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर मगजी को लगा लीजिए। अब देखिए ये कुर्ती के फ्रंट का कोना है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम आधा इंच आगे की तरफ देखिए सिलाई रोक लेंगे और देखिए इस तरीके से कुर्ती को बाहर धागा लूज़ करके बाहर की ओर लाएंगे और देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे ले जाते हुए वापस आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कोना बनेगा। तो देखिए जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं फिर वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके से तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कुर्ती का जो है वो कोना बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती का कोना बन जाएगा। तो अब देखिए ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके से मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और फोल्ड करके आगे की ओर ले आएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कुर्ती का कोना बन जाएगा। तो वापस से हम मगजी को कुर्ती के किनारे पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर कुर्ती का कोना बन जाएगा एकदम फिनिशिंग के साथ। तो अब देखिए अब हम ये जो मगजी है दूसरी मगजी के बराबर हमने मगजी को कट कर लिया है और अब दोनों मगजी को हम इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पर आपके जो कुर्ती का कोना है वो बन जाएगा। लास्ट का ये कोना है। तो अब देखिए मगजी को हम जो एक्स्ट्रा मगजी है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए यहीं से ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे इसी कोने से। तो इसी कोने से आप ऊपर वाली सिलाई लगाते हुए गुणा के पास में आप ऊपर वाली सिलाई लगाइएगा। तो अब देखिए जो कोने पर जो ये मार्जिन है नीचे कोने का तो इसको साइड में कीजिए और यहाँ कोने तक ऊपर वाली सिलाई लगा लीजिए। तो इससे आपका जो कुर्ती का कोना है वो अच्छे से दब जाएगा जब आप कोने तक सिलाई को लगाएंगे। तो अब ऊपर वाली सिलाई लगाना हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए ये दूसरा कोना है। यहाँ पर भी ये जो मार्जिन है इसको हम किसी भी एक साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए कोने तक आप सिलाई लगाइएगा ताकि कोना जो है कुर्ती का वो अच्छे से दब जाए। और फिर इसी तरीके से आप पूरी कुर्ती में ऊपर वाली सिलाई लगा लीजिए।